बताइए क्या होगा? और उनके पास एक बड़ी भीड़ भी है, उनके पास एक बड़ी झुंड भी है, क्या करेंगे? हालेलुया। यीशु कहिए जिंदा हुआ रविवार को, पर पुराना नियम है सबके दिन शनिवार का पुराना दिन, पुराना सिस्टम था, लेकिन यीशु रविवार को जिंदा हुआ तो आराधना कहिए शुरू हो गया रविवार को। सोचिए, तो इस तरह से शिक्षा दिए जाएंगे। आपके अंदर अगर ज्ञान रहेगा तो आप उस पर टक्कर दे पाएंगे। अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो अगर आपके पास ज्ञान है बाइबल का तो टक्कर मारेंगे, उसको टक्कर दे पाएंगे। तीसरा, हालेलुया, मैं सदरपुर गए थे, सदरपुर हम लोग गए थे, हालेलुया। और वहां पर क्या है, वहां पर कैसी संस्थाएं काम कर रही है, वो क्या कर रहा है कि जो भी पास्टर है और दूगो यीशु का मूर्ति लेकर के आता है। आप नए आदमी आए तो दूगो आपको मूर्ति देगा, एक मूर्ति घर के बाहर टांग दीजिएगा और एक मूर्ति घर में रखिएगा। हालेलुया। और क्या कहा महिला लोगों ने कि पास्टर जी मूर्तियां नहीं लाएंगे, उसको हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं 10-10 रुपये। लचदाना लाई थी महिला रानी सीकर के, हम लोग गए थे। सोचिए, हमने कहा यही बाइबल निकाली का यीशु कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानो। कभी यीशु ने नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना करके दंडवत करो, यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना लो, मां मरियम की मूर्ति बना लो, कभी नहीं कहा। अगर कोई मां मरियम की मूर्ति बनाकर आराधना करता है तो झूठी शिक्षा में है। हालेलुया, इससे बाहर निकलिए, नहीं तो राज को आप खो देंगे, स्वर्ग के राज को आप खो देंगे। एक और घटना है, पांचवा, हालेलुया, एक और सेवक आए हुए हैं, एक ऐसा संस्थाएं काम कर रही है, हालेलुया, जो प्रोग्राम से घर बांधिए, नींबू लेंगे 50 रुपए 51 रुपया दे दीजिए, चावल दे दीजिए, आपके घर को बांध देंगे। ये कहां पर काम हो रहा है? अतुआ में। ये बहुत से संस्थाएं काम कर रही है। आपको यही लगेगा कि हमारा पास्टर ये सब नहीं सिखाया, हमें तो वही सिखाना है जो बाइबल में है, जो बाइबल में नहीं है वो आपके जीवन में है, वो झूठी शिक्षा है। हालेलुया, तो झूठी शिक्षाएं चालू हो चुकी है। लूसीफर जो है हम ही में से, आप ही में से लोगों को खड़ा करेगा, हालेलुया, और खरी शिक्षा का विरोध करेगा। हालेलुया, तो जिनके पास खरी शिक्षा का ज्ञान है वो कभी भरमाए नहीं जाएंगे। और सातवां सुनिएगा जरा, सातवां 24 का 12, मत्ती 24 का 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का पेट ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, हालेलुया, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका असर प्रेम और कार्य पर पड़ेगा। एक और वचन इसका कनेक्शन है प्रकाशित वाक्य 2:4-5, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, प्रेम का कनेक्शन कहां से है? हालेलुया, आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा होने का मतलब यीशु का काम आप नहीं कर पाएंगे, यीशु का सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। पर मुझे, हाँ, पर तेरे विरुद्ध मुझे कहना है, तू अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि मन तू न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीमन को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रेम का संबंध काम से है और काम का संबंध प्रेम से है। अगर परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म इतने बढ़ेंगे, अधर्म इतने बढ़ेंगे कि आपका काम करना बंद कर देंगे, यीशु का काम करना बंद कर देंगे, सुसमाचार का प्रचार करना बंद कर देंगे, विरोध बढ़ेगा। लोग क्या कहेंगे? अरे छोड़ो, इसमें केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, छोड़ो, अपना काम करो, अपना दुकान चलाओ, ये सारा काम छोड़ दो। ठंडा हो जाएंगे, एकदम ठंडा हो जाएंगे। अधर्म इतने बढ़ेगा, कुकर्म इतने बढ़ेंगे, हाय झूठी शिक्षा इतनी फैलेगी। वैसे समय में अपने आप को बचा करके रखना बहुत मुश्किल है। एक और वचन पढ़िए, 12 कुरिन्थियों 16:22, 12 कुरिन्थियों 16:22, ये प्रेम के कनेक्शन है। हालेलुया, 16:22, जल्दी। हाँ, जब कोई प्रभु से प्रेम न करे तो वह साबित बात आ गई।
अगर कोई प्रभु से प्रेम, प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब आगे पालन करना, यीशु का शुभ समाचार सुनाना। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आपको यीशु समाचार का प्रचार आसपास के लोगों में बताना होगा। जो आपके जीवन में आनंद मिला उस आनंद को दूसरे जगह प्रकट करना होगा। हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है, अगर यीशु का तू काम नहीं कर सकता है तो श्रापित है। यीशु के आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है तो तू श्रापित है। हालेलुया। यीशु का सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता तो श्रापित है। तेरे जीवन में जो शांति आनंद मिला ये दूसरे को बता नहीं सकता है तो ये श्रापित है। यही काम है। प्रेम का मतलब हालेलुया काम से है। हालेलुया यीशु का काम करना होगा। हाय यीशु समाचार का बताना होगा। जो आनंद और शांति आपके जीवन में मिला उसको दूसरे तक पहुंचाना होगा। अगर ये काम नहीं कर सकते तो कहता है कि श्रापित है। मेरी सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते तो श्रापित है। आज्ञा का पालन नहीं कर सकते श्रापित है। जो तेरे जीवन में आनंद मिला, शांति मिला, अगर ये दूसरे को नहीं बता सकता है ये श्रापित है। तो प्रेम का मतलब परमेश्वर का काम श्रापित है। ये पौलुस कह रहा है। आप सोचिए, हाय अपने बारे में सोचिए, ये मसीही जीवन नहीं है कि हम जो आनंद आपको मिला, जो आपके जीवन में शांति मिला, अपने घर नहीं करा करके रखे। इसको करा नहीं सकते हैं, इसको आउटपुट करना होगा, आसपास के लोगों को बताना होगा। हालेलुया। तो एक करता है प्रेम, हालेलुया अधर्म इतना बढ़ेगा। हालेलुया लोग क्या करेंगे? कहेंगे कि इस रास्ता में चलने पर खतरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए चुपचाप घर में बैठो, अपना दुकान खोल दो, ये सारा काम छोड़ो और अपना काम करो। क्या हो जाएगा? अधर्म बढ़ेगा। और क्या हो जाएगा? लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इतने भी चल रहे हैं जो सताएगा तो याथास्थ कम हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर वो आग लगी हुई है, हालेलुया, उस आग को कोई बुझा नहीं सकता है। वो आग खींच करके कलीसिया में आएंगे, खींच कर आएंगे लोग। वो आग खींच कर लाएगा। उस प्रेम का आग है, उसको कोई बुझा नहीं सकता। नबूकदनेस्सर ने भी सोचा था कि सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में डाल देना, खेला खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? बुझा पाया? दिखा लिया, परमेश्वर दिखा दिया। जो आग सदरक के अंदर लगा है वो तेरे भट्टा का आग मुझे नहीं बुझा सकता। हालेलुया। आग के भट्टा में डाला गया और फिर बाहर निकल गया। उसकी आग का भट्टा उसको जला नहीं पाया। यही मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रेम का आग लगा हुआ है, मसीह की प्रेम का जो आग लगा हुआ है, ये बुझने न पाए। जिसने बुझ जाए समझिए नरक जीवन बेकार, नरकीय जीवन, नरक के योग बन गए। हालेलुया। आगे और आगे रखेंगे, जरा सोचिएगा। हालेलुया। और आगे हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, दूसरा तीमुथी 3:12। यीशु ने कभी नहीं कहा हालेलुया कि तुम मेरा काम करो, कोई विरोध नहीं। हालेलुया। आप यदि आप प्रभु के काम करेंगे, आप ये नहीं कर सकते प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूं, मेरा विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा सताव नहीं होना चाहिए। आप भला बुरा सुनने वाले नहीं है। ऐसा अगर करेगा सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम तेरा काम करेंगे। हालेलुया। ऐसा संभव है? प्रभु कहता है कि बेटा सब को पार करना होगा, तेरा विरोध होगा, तेरा सताव होगा, तुम्हें मार खानी पड़ेगी, तुम्हें चोट खाना पड़ेगा, तुम्हें पड़ेगा। ये सब को पार जब करेगा तब तो रखा हुआ है अनंत काल का राज। ये सब को तुम्हें पार करना होगा। यीशु कहता है कि देखो मैं भी पार किया हूं, तुमको भी पार करना होगा, तब राज आपके सामने रखा हुआ है। हाँ, दूसरा तीमुथी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे। देखिए बात आ गई। पौलुस पत्री लिखा था अपने किसको? तीमुथी को। चिट्ठी लिख करके बता रहा है, सब कलीसिया में भेज रहा है। जितने भक्ति के साथ, भक्ति का मतलब खरी शिक्षा के साथ जिए दिए गए, सताव आएगा, भरमाए जाएंगे, मार खाना पड़ेगा, बाहरी लोग नहीं घर के लोगों के द्वारा, जो भी सारी समस्याएं हैं, खरी शिक्षा। हालेलुया। और आगे हालेलुया। 8वां बड़ा अनहोनी घटना है। 8वां दूसरा यीशु भी आने वाला है पृथ्वी पर। यीशु मसीह बताया। हालेलुया। क्या बताया? अगर कोई कह दे कि यहाँ मसीह आ गया, आने की चर्चा होगी, मसीह यहाँ आ गया, मसीह अमेरिका में आ गया, मसीह
क्या करना होगा? वचन पढ़िए, हालेलुया। मत्ती 24:23। दूसरा मसीह के आने के लिए हम चर्चा सुनेंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे हाँ। देखो मसीह यहाँ है हाँ। या वहाँ है तो विश्वास न करना। बस समझिए क्या कह रहा है। अगर कोई कह दे कि अमेरिका में यीशु आ गया है, कोई कहे चाइना में आ गया है, पाकिस्तान में आ गया है, तो आप याद रखिए, कहता है प्रभु भरोसा मत करना। हालेलुया। यह अखबार में नहीं छपेगा, देखो बाइबल में यीशु आ गया है, बड़े बड़े चिन्ह में चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं विश्वास कैसे बढ़ता है। कलीसिया में लोग आए, कैंसर ठीक हो गया, विश्वास बढ़ गया। गिरती है, किडनी खराब है, चर्च में आए, ठीक हो गए, विश्वास बढ़ गया। हालेलुया। ट्यूमर है, हालेलुया, कलीसिया में प्रार्थना हुआ, ठीक हो गया, विश्वास बढ़ जाएगा। कहता है कि जो लूसीफर आएगा, दूसरा मसीह बन करके आएगा, वो ऐसे ऐसे काम करेगा जो बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है। हालेलुया। ऐसे ऐसे चीज करेगा। हालेलुया। तो लोग अखबार में छपेगा कि देखो अमेरिका में यीशु आ गया, चाइना में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, इजराइल में आ गया, तो क्या करेंगे? हालेलुया। पेपर में छपेगा, लोग कहेंगे देखो यीशु तुम्हारा आ गया। क्या करेंगे? क्या उस झूठे मसीह को हम टक्कर दे पाएंगे? एक कलीसिया में लगभग 90% लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे कि देखो यीशु तो 5 रोटी 2 मछली में 5000 को ही खिलाया था, ये तो लाखों लोगों को खिला रहा है, वो तो सभी बड़ा बड़ा चीज कर रहा है। क्या करेंगे? क्या उस मसीह को टक्कर दे पाएंगे? आसान काम नहीं होगा, बहुत कठिन काम होगा। जब पूरा आपके मोहल्ला के लोग उसको टक्कर देने के लिए कोई खड़े नहीं होंगे, कौन खड़े होंगे? जिसके पास खरी शिक्षा होगा, वो कहेगा यीशु वायदा करते गया है कि यीशु का आगमन, हालेलुया, ऐसा एक दूसरे अजनबी बात बता रहा हूँ। यीशु, हालेलुया, कोई कहे कि अमेरिका में घूम रहा है, अमेरिका में बड़े बड़े काम कर रहा है, तो याद रखिए यीशु पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। जो यीशु पृथ्वी पर आया हुआ है वो नकली यीशु है, डुप्लीकेट यीशु है, असली मसीह नहीं है। जो मसीहा आएगा बादलों पर से उठा लेगा, हालेलुया, पृथ्वी पर नहीं आएगा। याद रखिए एक और बात को यीशु कहा कि यीशु, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु का आना जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है, ऐसे सारी दुनिया देखेगा। ऐसा ही यीशु अमेरिका में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, कोई देखा नहीं। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। चीज तो बड़े बड़े जो बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड आएगा, लेकिन बाइबल कहती है मसीहा जो आएगा वो धरती पर नहीं आएगा, वो बादलों पर से उठा लेगा सारे कलीसिया को। हालेलुया। जो धरती पर आएगा वो मसीह नहीं होगा। तो आपके पास अगर सही ज्ञान होगा, अगर सपोज कीजिए अगर कोई यहाँ पर आ करके मसीहा आ करके कोई लूसीफर का आदमी आ गया, उसके हाथ में बाइबल होगा, आप यही कहेंगे पास्टर जी उसके हाथ में बाइबल है, उसके पीछे बहुत बड़ी झूठ है, वो यीशु तो 5 रोटी 2 मछली में 5000 को खिलाया था, ये तो लाखों लाखों खिला रहा है। क्या करेंगे? आसान काम होगा, आप उसको टक्कर दे पाइएगा? एक कलीसिया में से लगभग मात्र 5 आदमी होंगे जो टक्कर देंगे, नहीं भैया यीशु जो आने वाला है वो ऐसे नहीं रहेगा, वो तो बादलों पर रहेगा, वो तो सारी दुनिया उसको देखेगी। कहता है कि हर घुटना झुक जाएगा, हर जीव कार्य करेगी, सारी दुनिया, सारे मजहब के लोग, हर कुल, हर खानदान, अमीर गरीब सब उसको देखेंगे। अचानक कैसे अमेरिका में आ गया, अचानक कैसे धरती पर आ गया? यीशु धरती पर नहीं आएगा, यीशु बादलों पर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना होगा, अगर इस तरह का घटना घटने लगे, बड़े बड़े रिकॉर्ड बाइबल में जो नहीं है वो चीज दिखने लगेगा, आसान काम नहीं है। सब के सब हट जाएंगे, सब उसको अंगीकार कर लेंगे, तब क्या होगा? हालेलुया। अखबार में निकल जाएगा, लोग कहेगा आपके घर वाले सब मान लिया, आपके कलीसिया मान लिया, पास्टर करेंगे नहीं जी वो यीशु नहीं हो सकता, वो तो लूसीफर है। यीशु जो आएगा कैसे अमेरिका ना हो, धरती तो आएगा ही नहीं, यीशु तो बादल पर आएगा, बादल तो उठाएगा। हालेलुया। आसान काम नहीं होगा, याद रखिएगा। हालेलुया। एक दूसरा मसीह आने वाला है, आएगा की चर्चा होगी और आएगा बड़े बड़े चीज चमत्कार देख करके, जैसे बीमारी ठीक हो गया, दुष्टता को भी निकाल रहा है, ये काम देख करके सारे लोग भरमाए दिए जाएंगे। हालेलुया। एक और अच्छा पढ़िए, चमत्कार। हालेलुया। 24 का 24
क्योंकि हाँ। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हाँ। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हालेलुया। जरा सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज चमत्कार पृथ्वी पर होगा। याद होगा एक बार समरिया में आया था भाई जी। हाँ, एक कौन आया था? अघोरी आया था। गोसाई का हम रोड पर गए, बाप रे, गोसाई का इतना भीड़ लगा हुआ है रोड पर। कहे भाई तेल पानी महिला सब भीड़ पे भीड़, बाप रे बाप, पूरे रोड जाम। ये क्या हो गया है? कोई के पास छज्जा ज्ञान नहीं है, सबका ये तेल पानी वाला पता है। ऐसा ही आएगा और आप फंस जाएंगे, आप अंगीकार कर लेंगे, अरे सच्चे मसीह को खो देंगे, आप उस राज को खो देंगे। याद रखिए, जो मसीहा आएगा, बाइबल में पौलुस क्या लिखता है? हालेलुया। पौलुस कहता है वो मसीहा आएगा जिसे सूरज और चांद को पूरा दुनिया देख रही है। यीशु को आगमन के समय सारी दुनिया देखेगा, धूम धड़ाके के साथ आएगा। जैसे दुल्हा धूम धड़ाके के साथ आता है, वो बादल पर आएगा, एक बड़ी फौज लेकर आएगा, अकेले नहीं आएगा, बड़ी फौज के साथ आएगा। और भाई पौलुस कहता है हालेलुया, हर घुटना झुक जाएगा, हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही खुदावन है। यशायाह कहता है 2:20 में, जब उसको लोग देखेंगे, जब बादलों पर सारी दुनिया देखेगी, हर मजहब के लोग देखेंगे, हर खानदान के लोग देखेंगे, तो बाइबल में कहता है, यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, जब यीशु को बादलों पर आते हुए देखेंगे तो क्या होगा? अपने अपने घर के जितने देवता बना करके रखे हैं, जिस पर दूध और मधु पिला रहे हैं, धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, सब अपने घर से बाहर कहेंगे, फेंकेंगे और कहेंगे ये मेरा भगवान नहीं है, ये मेरा देवता नहीं है, मेरा देवता वो है जो स्वर्ग से आ रहा है। यीशु कहेगा ये मैं तुम्हें नहीं। ये समय मन फिराने का नहीं है। मन फिराने का समय वो था जब मेरा सुमत तेरे नगर में था, वो मन फिराने का समय था, एक बदल देने का समय है। हालेलुया। सोचिए जरा, हर इतने चीज चमत्कार होंगे, क्या करेंगे? आसान काम नहीं है, इसीलिए मैं सारी बात आज ही बता दिया। ये 9 घटनाएं आपके जीवन में घटेगा, आपको निर्णय करना होगा। अगर कोई कह दे और आ गया पाकिस्तान में आ गया, अरे इंग्लैंड में आ गया यीशु, आप भरोसा मत कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ चमत्कार के पीछे मत दौड़िए, और चमत्कार के पीछे चलेंगे धोखा खा जाएंगे। हालेलुया। वो देखिए कि जहाँ हमारे प्रभु का वचन हो रहा है वो बाइबल की है कि नहीं है। अगर ये है तो उसमें बने रहिए, चमत्कार के पीछे मत दौड़िए। चमत्कार इतने बड़े बड़े होंगे कि शायद आप यीशु को इनकार कर देंगे और नकली यीशु को आप ग्रहण कर लेंगे। यीशु बादल पर आएगा, सारी दुनिया देखेगी, धरती पर पाँव नहीं लगेगा। जो यीशु धरती पर पाँव लगेगा वो मसीहा नहीं होगा। हालेलुया। आगे एक नई घटना, एक दूसरा स्टेप पर ले जा रहा हूँ। हालेलुया। एक दूसरा स्टेप आपको ले जा रहा हूँ। थोड़ा समय कल मैंने सोचा इसको बताने के लिए। हालेलुया। एक टॉपिक दूसरा है झूठ, इसको बंद करके दूसरा संसारिक